अगर आप भी कोई भी या किसी भी किस्म का ऑनलाइन कोर्स परचेज करने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि उसको परचेज करें या ना करें, ये सही टाइम है या नहीं है, तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने बहुत से कोर्सेज परचेज किए और फिर उनको प्रैक्टिस किया और बिल्कुल दी गई गाइडेंस के मुताबिक उन पे काम किया और फिर जाकर हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए, ताकि जो भी बातें इस वीडियो में बताई जाए उनको पहले से अच्छी तरह प्रैक्टिस किया हो, हमने खुद एक्सपीरियंस किया हो और कोई भी बात, कोई भी रिजल्ट गलत ना हो। लेडीज एंड गरीबों, इस वीडियो में आज आपको एक रोड मैप दूंगा। अब उन्होंने जहां मेरी डील करवाने, उन्होंने कहना चाहिए हाफिज अहमद से आप प्रोडक्ट लेने, हाफिज अहमद 3% अपना कमीशन चार्ज करेगा। इस हाइप में ना आइएगा कि मैंने अगर आज नेबलर्स को ज्वाइन किया तो कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि Amazon FBA क्या है। We're not giving you any guarantee. तो इस वीडियो को कहीं से भी मिस किए बगैर एंड तक पूरी तरह देखना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर दिए गए इस तरह के रेड बटन को अपने उस अंगूठे से दबाएं जो इस टाइम बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। इससे चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और आइंदा आप कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्किल्ड होना बहुत अच्छी बात है और हर आते ट्रेंड को फॉलो करना, हर नए से नए स्किल को फॉलो करना, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने स्किल्स को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते जाना। बल्कि आज के इस 3 सेकंड वर्ड में अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, दुनिया में जो जो चल रहा है उसके साथ साथ आप नहीं चलेंगे तो पक्का पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है जब आप किसी भी रील को स्टार्ट करते ही पहले 3 सेकंड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस रील को पूरा देखना है या नहीं देखना, या किसी भी वीडियो के थंबनेल को देखते ही सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं ये डिसाइड करने में कि आप अगले 15 मिनट अपने इस वीडियो को देंगे या नहीं देंगे। और यही रील्स, यही वीडियोस आपको ले जाती हैं आजकल चल रहे ट्रेंड्स और उन ट्रेंड्स के नाम पे चल रहे ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ, कुछ सस्ते और कुछ महंगे। और उन्हीं कोर्सेज को परचेज करने के बारे में आप कंफ्यूज हैं और इसीलिए इस वीडियो पर आए हैं। लेकिन इन कोर्सेज को परचेज करने के डिसीजन के बारे में समझाने से पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना बहुत लाजमी है। तो जल्दी से पहले इसको सुन लो, क्योंकि इसको सुनना बहुत लाजमी है। इससे क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कोर्स को किस टाइम परचेज करना है और उस स्किल का सीखने का बिल्कुल एग्जैक्ट और सही टाइम कौन सा होता है। ये बात है आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले की, जब हम यूनिवर्सिटी में थे और हमारे पास थी CD70 होंडा CD70 बाइक्स और सब दोस्तों के पास ज्यादातर इसी तरह की बाइक्स ही मौजूद थी। और हम सब दोस्त कभी कभार 2 या कभी कभार 3 एक ही बाइक पर सवार होकर अंडे वाला बर्गर खाने जाते थे। उनमें कुछ फ्रेंड्स तो यूनिवर्सिटी के थे, कुछ कजन्स थे और कुछ ऐसे थे जो उस वक्त भी जॉब और बिजनेस में थे। सबके साथ दोस्ती बड़ी अच्छी जा रही थी। कोई पढ़ रहा था, कोई जॉब कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। लेकिन आखिर वो वक्त भी गुजर गया। हम भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई के बाद जॉब्स की तरफ आए और 2015 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस ग्रुप में ज्यादातर जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गए, क्योंकि उस ग्रुप के पहले से कुछ मेंबर्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे और कर भी रियल एस्टेट कर रहे थे। तो 2015 में प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, खास तौर पे मेरी। कुछ दोस्त मेरे से सीनियर थे और कुछ बाद में आए और हम आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू हो गए। और वक्त आ गया 2017 का। पाकिस्तान में गवादर एक बार फिर से चल पड़ा। लास्ट टाइम ये चला था 2003 या 4 में, और 2003 या 4 वो वक्त था जब हम स्कूल में थे और बहुत ही छोटे बच्चे थे। तो इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब वक्त था 2017 का और हम ऑलरेडी 2 या 3 साल से यही बिजनेस कर रहे थे। और हम सब दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जिसने 2003 और 4 वाला गवादर का पीक टाइम देखा था, जब गवादर का बिजनेस बहुत ज़्यादा चला था। और 2017 में दोबारा से वही सब रिपीट हो रहा था। लेकिन खास बात ये थी कि उस दोस्त ने 2003 से लेकर अभी तक गवादर की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उसने उस पर काम किया और करता रहा तब तक जब तक ये दोबारा नहीं चल गया। 10 साल से भी पहले एक बिजनेस को सब लोग छोड़ चुके थे, लेकिन ये बंदा उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और जो आखिर 2017 में इसके काम आई। जैसे ही गवादर में रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई, सब लोगों ने जीरो से प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन इस बंदे की प्रैक्टिस पहले से काफी ज्यादा थी और इसी ने इसको एक बूस्ट दिया और इसके हालात बदल दिए। बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत कुछ बनाया। और जैसा कि कहीं की भी हवा चले, कहीं का भी ट्रेंड हो, सारे के सारे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी चल पड़े उसके पीछे कि हम भी देखें कि यहाँ पे क्या बिजनेस हो रहा है
और उससे कुछ कमाने की कोशिश करें। तो मैं पहुंचा उस दोस्त के पास जो हमारे साथ बाइक पे वो अंडे वाला बर्गर खाने जाता था, और अब वो ग्वादर का काम करके काफी ज्यादा कामयाब हो चुका था और करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस भी कर चुका था। और उसके पास पहुंचने के बाद बैठे, सलाम दुआ ली और सीधा ही उससे पूछा कि भाईजान हमें भी कुछ थोड़ा बहुत ग्वादर के बारे में सिखा दे। उम्मीद तो ये थी कि इतना वक्त और बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा था तो वो कहेगा आओ भाई मैं सिखा देता हूँ, तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे जवाब बिल्कुल उल्टा मिला और भाईजान ने एक भी लम्हा सोचे बगैर हमें वहां से टरखा दिया और बोले कि सीखने का टाइम गुजर चुका है, इस टाइम बिजनेस पीक पे है और ये कमाने का टाइम है और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि इस वक्त मैं कमाने में लगा हूँ, क्योंकि आजकल ग्वादर का ट्रेंड चल रहा है। खैर फील तो बड़ा हुआ कि भाई इतनी लंबी दोस्ती और उसने सीधा ही जवाब दे दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचा कि वो भी अपनी जगह सही है जिसने इतने साल 10 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस की। जब हम स्कूल में थे और छोटे छोटे बच्चे थे तब वो इस जगह के लिए इसके पीक टाइम का इंतजार कर रहा था और आज उसका राइट बनता है कि वो यहाँ से कमाए, ना किसी को टाइम दे और ना किसी को सिखाने बैठे। और हम चुपचाप वहां से वापस आ गए ये सोच के कि आइंदा के बाद किसी भी बिजनेस के पीक टाइम में एंटर नहीं होना, पहले से प्रैक्टिस करनी है और देखना है, जज करना है कि आने वाला ट्रेंड किस बिजनेस का है, कौन सी जगह पे रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, कौन सी जगह पे नीचे आने वाले हैं। जहां रेट्स ऊपर जाने वाले हैं वहां की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, अपनी हो या अपने कस्टमर्स की या अपने इन्वेस्टर्स की। और जहां से रेट नीचे आने वाले हैं वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट सारी निकाल लो, वो चाहे अपनी हो, अपने कस्टमर्स की या अपने इन्वेस्टर्स की। और ये लेसन मुझे मिला आज से 7 से 8 साल पहले। और इसमें आपके सीखने वाली बात ये है कि जब भी कोई बिजनेस, कोई भी ट्रेंड अपने पीक पे होता है, कोई आदमी, कोई बंदा उससे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो किसी को ये काम सिखाए, या वो ये नहीं करेगा कि अपने करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ के आपको कुछ हजार रुपए में ये स्किल बेचना शुरू कर दे। बल्कि बिजनेस में तो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये होती है कि अपने कंपटीशन को खत्म कर दो। तो क्यों वो अपने कंपटीशन को और ज्यादा आगे लाएगा जबकि वो खुद उस बिजनेस से कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कोर्सेज बेचने वाले ये कहते हैं कि भाई देखो मैंने तो इस बिजनेस से करोड़ों अरबों कमा लिया, मैंने तो 100 करोड़ की या मैंने 1000 करोड़ की एम्पायर बना ली, तो मैं अब चाहता हूं कि मेरे कंट्री वाले या मेरे दोस्त या फिर मेरे जानने वाले या मेरे कस्टमर्स जो मेरा कोर्स परचेज करेंगे वो भी इतना कमाएं। तो खुद सोच के देखें, एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ तक एक दिन में कमा रहा है, और दूसरी तरफ आपको 30,000 40,000 या 1 लाख में अपना कोर्स बेच रहा है और अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे रियलिटी कुछ और है, ये आपको कोर्स तब बेचते हैं जब उसका ट्रेंड गुजर चुका होता है। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स से मिलने वाले स्किल ने कभी काम नहीं किया, इस स्किल ने काम भी किया होता है और ये कोर्स काम भी आए होते हैं, लेकिन ये वक्त गुजर चुका होता है, ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब इनसे भी जो ये कोर्स बेच रहे हैं ये खुद भी ये बिजनेस नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह सीखा और प्रैक्टिस किया होता है कि अब ये अपने उसी एक्सपीरियंस को एक वीडियो की शेप में या एक वेबिनार की शेप में बनाकर आपको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात तो भूल जाएं कि अगर वो बंदा करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है तो उसी टाइम में वो हजारों रुपए में एक कोर्स बनाकर आपको सिखाना शुरू कर देगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। खुद से सोच कर देखें कि एक बिजनेस आपको इतना पैसा दे रहा है तो क्या आपके पास टाइम होगा कि आप उस बिजनेस को छोड़ के लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दें। और इसी चक्कर में हमने बहुत सारे कोर्सेज खरीदे और उनको प्रैक्टिस भी किया, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में 80 to 90% कोर्सेज में यही नतीजा निकला कि ये सारे के सारे कोर्स, ये सारे स्किल्स अभी पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। अब इनका कोई फायदा नहीं है, इनका ट्रेंड खत्म हो चुका है और जो ट्रेंड आने वाला है उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी लोग वर्क कर रहे हैं और उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपको सिखाने आए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन कोर्सेज को और इन स्किल्स को सीखना ही नहीं है, इनको सीखने का और इन कोर्सेज को परचेस करने का भी एक टाइम है और एक ज़रूरत होती है। और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट ढूंढें। ऐसा ना हो कि एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही ना हो और आप वो काम करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, शॉपिफाई हो, वीडियो एडिटिंग हो
या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, और फिर आ जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब की तरफ, क्योंकि यूट्यूब पे ये सब कोर्सेज भरे पड़े हैं, खास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में। इनको वहां से आपने सीखना है, इनको प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत यहाँ से आप कमाना स्टार्ट कर दें। वैसे तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको कंपाइल करके कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं फ्री में, लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं मिलते तो इनको परचेज करने का टाइम एक तो वो है जब ये ट्रेंड अभी पीक पे आने वाला हो, यानी कि ये गुजर ना चुका हो बल्कि आ रहा हो, या इसमें अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो। जैसे कुछ अर्सा पहले सबके सब लोग Amazon का काम कर रहे थे, फिर Shopify स्टार्ट हो गया, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दी, उसके बाद कॉपी राइटिंग वाले भी बीच में आ गए, और अभी रिसेंटली बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चल के हटा है। तो भाई सोच के देखें, एक बंदा साथ में कह रहा है कि वो बिजनेस क्लास प्लेन की टिकट लेके सफर कर रहा है, करोड़ों रुपया या करोड़ों डॉलर एक दिन में बना रहा है, और दूसरी तरफ वो आपको 4-4, 8-8 घंटे बैठ के सिखा रहा है कि बिजनेस करना कैसे है। तो किसी की ना सुने, खुद से सोचें कि अगर वो इतना कमा रहा है तो वो आपको टाइम क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढें, फिर उसके फ्री कोर्सेज जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो करें, वहां से प्रैक्टिस करें और देखें ये कोर्स या ये स्किल आपके लिए बना है या नहीं बना। जब वो थोड़ा बहुत आपके लिए काम करना शुरू कर दे, पे करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले उससे पेड कोर्सेज खरीद लें, और वो होगा एग्जैक्ट टाइम पेड कोर्सेज खरीदने का, क्योंकि आपने जहां से कमाया वहीं पे इन्वेस्ट किया है और उस स्किल को और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें सीखना शुरू की हैं जहां से आपको इसी चीज़ को आगे लेकर जाने में फ़ायदा होगा। और ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सारी उम्र आपके काम आते रहेंगे। जैसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स, इसको आप यूट्यूब से कहीं से भी सीख सकते हैं, एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं, उसकी एसईओ फ्री में सीख सकते हैं, और जब आपका चैनल या आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत चल जाता है, तो आप उसका पेड वर्जन खरीद के, उसका पेड कोर्स खरीद के उस पे काम कर सकते हैं। और इसका ट्रेंड ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा। और अगर इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना ही है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करने पे, प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ जहाँ पे डिस्कशन होती है किसी भी स्किल को एनहांस करने के बारे में। किसी भी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। किसी ऐसी सोशल मीडिया कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जो चाहे पेड है, चाहे वहाँ पे आपको पैसे ही देना पड़े, लेकिन आपको ये पता है कि इस कम्युनिटी में आके कुछ मैं उनसे सीखूंगा, कुछ वो मुझसे सीखेंगे, और एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को आगे लेके जाएंगे। तो आज के बाद जब भी आपने कोई भी इंटरनेट पे मौजूद पेड कोर्स लेना है, उससे पहले इस एग्जाम्पल को याद कर लेना है कि मेरे उस दोस्त ने अपने उस बिजनेस के पीक टाइम में मुझे क्यों नहीं सिखाया, क्यों उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने इतने पुराने और इतने अच्छे दोस्त को बैठ के सिखा सके, और क्यों ये लोग अपने बिजनेस के पीक टाइम में आपको सिखाना चाहते हैं, या फिर ये पीक टाइम है ही नहीं और ये ट्रेंड गुजर चुका है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, और इसके बारे में कोई भी और क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और फिर से याद करवा दूं कि अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इस तरह का सब्सक्राइब बटन स्क्रीन पे जहां पर भी नजर आए इसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को जो एक पेड कोर्स खरीदना चाह रहा है या आपको मशवरा दे रहा है। अभी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। Thank you for watching.